अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू स्टडी धावक इम्पोर्टेंट 20 जीएस एंड जीके क्वेश्चन सीरीज। इसमें हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जीके और जीएस के क्वेश्चन देखेंगे जो हर एग्जाम में लगभग आपके बनते हैं। इसे ज़रूर अटेंड कीजिएगा और इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और प्रैक्टिस होगी तो आगे एग्जाम में आपके काम आएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं जीके एंड जीएस सीरीज। तो दोस्तों आपके सामने पहला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ऑप्शन है रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी, मार्शल या मैके। मैं 5 सेकंड के लिए रुकी हूं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट सवाल है, कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद या यजुर्वेद? जल्दी से 5 सेकंड में अपना आंसर दीजिए। तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा ऋग्वेद। तो ऋग्वेद हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा नेक्स्ट सवाल है, विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत कौन सा है? ऑप्शन ए हिमालय, नंबर बी अरावली, सी रॉकीज या डी किलीमंजारो। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरावली। अरावली विश्व का सबसे पुराना वलित पर्वत है। और ठीक है, ये सब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ाया है। जिन लोगों ने भी क्लासेस ली है, पढ़ा है, उन्हें ये सब कुछ आंसर्स आ रहे होंगे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सवाल पर ध्यान दीजिएगा। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, अमेजॉन या नील नदी? इन चारों में से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नील नदी, जबकि गंगा भारत की सबसे बड़ी नदी है। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है? नहीं है में फोकस कीजिएगा। मैंने पूछा है निम्न में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य नहीं है। ए है भरतनाट्यम, बी सत्रिया, सी बिहू, डी कथक। हमारे टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उनमें से ये जो ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा नृत्य है जो शास्त्रीय नृत्य नहीं है? तो सही आंसर आपका हो जाएगा बिहू। ठीक हो गया। तो बिहू इज अ राइट आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल है, भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आर 9 जनवरी, 11 जनवरी, 13 जनवरी या 15 जनवरी। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 9 जनवरी। 9 जनवरी को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी इंग्लैंड से अपनी बैरिस्टर की डिग्री कंप्लीट करके भारत में आए थे। यानी कि जो वो वकालत करने इंग्लैंड गए थे, इस दिन वो भारत में आए थे, इसलिए इसे प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक हो गया। अब अगला सवाल है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल या मध्य मंडल? मैंने सारे आपको मंडल पढ़ाए थे और उनके बारे में डिटेल में बताया भी था। तो जल्दी से आंसर दीजिए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी क्षोभ मंडल। सबसे निचला मंडल है आपका क्षोभ मंडल। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अगला सवाल है,
दक्षिणी चीन में आने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? सॉरी, इसमें थोड़ा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। इसका मतलब है दक्षिणी चीन सागर में, सागर नहीं लिख पाए तो दक्षिणी चीन सागर में आने वाले चक्रवात को क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर हरिकेन, चक्रवात, टाइफून या विली विलीज। आप ऑप्शन ए बी सी डी करके भी दे सकते हैं आंसर। तो सही आंसर हो जाएगा टाइफून। दक्षिणी चीन सागर में आने वाले चक्रवात को टाइफून कहा जाता है, जबकि ये ही चक्रवात अगर हिंद महासागर में आए तो उसे हम चक्रवात ही कहते हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया है। आपके सामने अगला सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? नंबर ए अफ्रीका, नंबर बी एशिया, नंबर सी यूरोप या नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। इन चारों में से कौन सा सबसे बड़ा महाद्वीप है? गुड। जिन लोगों ने भी ए ऑप्शन बी एशिया को लगाया है उन लोगों का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, जबकि दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है आपका अफ्रीका, और इंडिया एशिया महाद्वीप में ही आता है। ठीक है, अगला सवाल है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? शब्दों में ध्यान दीजिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान या डी गोवा। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी राजस्थान, जबकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, और गोवा सबसे छोटा राज्य है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का विरासत पशु कौन सा है? विरासत पशु कौन सा है? ऑप्शन ए बाघ, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी डॉल्फिन। भारत का विरासत पशु कौन सा है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी हाथी। हाथी भारत का विरासत पशु है, जबकि बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। तो शब्दों पर ध्यान दिएगा। जो भी शब्दों पे ध्यान देने के बगैर ही आंसर दे रहे हैं तो अच्छे से शब्दों को देखिए, उसके बाद आंसर दीजिए, जल्दीबाजी मत कीजिए। ठीक हो गया, वरना एग्जाम टाइम में भी बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी से आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। तो अब हमारा अगला सवाल है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? हड़प्पा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो या लोथल। हड़प्पा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो या लोथल। जिसने भी आंसर सी लगाया है वो बिल्कुल सही है, और ए लगाने वाले गलत है। तो सी मोहनजोदड़ो आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैंने अच्छे से बताया था कि कौन सा बड़ा नगर है और कौन सा सबसे विकसित नगर है। तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक भी कर दो, एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर दो। और अभी आप लोगों के लिए सवाल है, मोहनजोदड़ो किस देश में है? मोहनजोदड़ो किस देश में है? इसका आंसर मुझे कमेंट करके दीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर कीजिए। अगला सवाल आप लोगों के लिए है, सिंधु का बाघ किसे कहते हैं? सिंधु सभ्यता से ही रिलेटेड दूसरा सवाल है, सिंधु का बाघ किसे कहते हैं? और ऑप्शंस है हड़प्पा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो या लोथल। हड़प्पा, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो या लोथल। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो। इसमें भी ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो राइट आंसर है। इसे सिंधु का बाघ
और मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा नगर के रूप में था और यहाँ बहुत से कंकाल तंत्र वगैरह हमें मिले हैं। ठीक हो गया। तो ये है सिंधु सभ्यता का नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सवाल को अच्छे से समझिएगा। मैंने कहा है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन है डोडा बेटा, धूपगढ़, अनाईमुड़ी या गुरु शिखर। इन चारों में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनाईमुड़ी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है और डोडा बेटा दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक हो गया। अगला सवाल है, कौन सा क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? कौन सा क्षेत्र पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है? यानी कि कौन सी जगह है जहां पर पूर्वी और पश्चिमी घाट दोनों आपस में जुड़ते हैं? तो ऑप्शन है नीलगिरी, अन्नामलाई, अरावली या गोदावरी। इन चारों में से कौन सी जगह है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियों में पूर्वी और पश्चिमी घाट का मिलन स्थल होता है। ठीक हो गया। चलिए अगला सवाल है, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ओवरऑल भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अच्छे से सवाल को समझिएगा। मैंने कहा है दूसरी। ठीक है। तो ए है माउंट एवरेस्ट, बी है कंचनजंगा, सी है केटू या डी अन्नपूर्णा। इन चारों में से दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंचनजंगा भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जबकि भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है केटू और माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है। अगला सवाल इतिहास से है, वैदिक समाज में गोपति किसे कहा गया है? वैदिक समाज में गोपति किसे कहा गया है? यानी कि वैदिक समाज में गोपति के नाम से किसे जाना जाता था? ऑप्शंस आर सैनिक, राजा, पिता या गाय। इन चारों में से किसे गोपति कहते थे? सही आंसर है राजा। राजा को गोपति कहा जाता था क्योंकि राजा पर जिम्मेदारी थी गायों की रक्षा करना, क्योंकि वैदिक समाज में गाय का बहुत महत्व होता था। दैट्स वाई गोपति राजा को कहा गया है। ये मैं ऑलरेडी वैदिक समाज में आपको पूरा अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वृक्ष कहे तो पेड़। ठीक है। ऑप्शंस है बुरांस, पीपल, बरगद या आम। इन चारों में से कौन सा वृक्ष भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है? तो आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है। दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या महानदी। आपका सही आंसर है बी, कावेरी को दक्षिण गंगा कहते हैं, जबकि गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। ठीक हो गया। तो इस सीरीज का आखिरी सवाल है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जानते हैं? ए है माउंट एवरेस्ट, बी सागरमाथा, सी कंचनजंगा या डी दूधगंगा। इन चारों में से माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सागरमाथा। सागरमाथा कहा जाता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में।
तो यहीं पर ये सीरीज के मैं करती हूँ अंत। कैसी ये सीरीज लगी जरूर बताना, और ये कितने आपके लिए हेल्पफुल हो पाई, और कितने क्वेश्चन आपने सही करे 20 में से। अपना स्कोर जरूर लिखते हुए जाना, और जहां जहां गलतियां की हैं उसे सुधार लीजिए। मैंने इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी कराए हैं, तो जल्दी जाके ज्योग्राफी और हिस्ट्री की क्लासेस ज्वाइन कीजिए। हिस्ट्री की क्लासेस शुरू हो गई है, जिसमें हम बौद्ध धर्म को पढ़ा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो बौद्ध धर्म की क्लासेस लीजिए, और इस सीरीज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जो लोग भी क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करना चाहते हैं उन तक ये सीरीज पहुंच सके। और ऐसी ही और सीरीज अगर आप चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।